बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपने साहस, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कोई भी अन्याय नहीं सह सकता था। रोज सुबह वे जनता की फरियाद सुनते और फिर गुप्त रूप से नगर भ्रमण करते ताकि सच्चाई खुद जान सके। एक दिन दरबार में एक वृद्ध महिला रोती बिलखती हुई प्रवेश करती है। महाराज, मेरी बहू ने मेरे बेटे की मृत्यु के बाद मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे न्याय चाहिए। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और तुरंत उसकी बहू को दरबार में बुलवाया। थोड़ी देर बाद एक सजी धजी आत्मविश्वासी स्त्री दरबार में प्रवेश करती है। यही है वृद्धा की बहू। थोड़े गुस्से और तर्क के साथ राजा के सामने बोली, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद ही घर छोड़कर चली गई थी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सभी दरबारी चौंक गए। अब निर्णय लेना कठिन हो गया। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रात के अंधेरे में राजा गुप्त रूप से वृद्धा के बताए घर की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वृद्धा मंदिर में सो रही है और उसकी बहू आराम से घर के भीतर सोई है। इस अन्याय को उजागर करने के लिए मुझे एक योजना बनानी होगी। अगली सुबह राजा ने अपने दरबार में एक सुनार को बुलाया। सुनार विनम्रता से दरबार में प्रवेश करता है और राजा के सामने झुकता है। सुनार, आदर से, महाराज, क्या आदेश है? राजा बोले, मुझे एक सुंदर सोने की मूर्ति चाहिए, ऐसी जो सबका ध्यान खींचे। कुछ ही दिनों में मूर्ति तैयार हुई। राजा ने उसे नगर के चौराहे पर रखवाया और एक घोषणा करवाई। घोषक तेज और उत्साही आवाज में, जो इस सोने की मूर्ति को सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो इसे अपने घर ले जा सकता है। घोषणा सुनकर नगरवासी इकट्ठा होने लगे। भीड़ में एक जानी पहचानी चेहरा फिर से सामने आता है, वृद्धा की बहू। भीड़ में एक कोने में वृद्धा खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, केवल चुपचाप खड़ी रही। तभी एक तेज आवाज गूंजी। राजा विक्रमादित्य स्वयं चौराहे पर प्रकट हुए। राजा गंभीर न्यायप्रिय लहजे में, जिसे मूर्ति से ज्यादा स्वर्ण चाहिए, वो सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ नहीं बोला, वही सच्चे मन का है। इस वृद्धा को उसका घर और अधिकार वापस दिया जाए और इस स्वार्थी बहू को नगर से निकाल दिया जाए।